देखिए, एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं 23 मार्च से। 23 मार्च तक बड़ी रैली पिपली के अंदर रखी है। और वैसे तो उसमें कई मुद्दे हैं। एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का है, किसानों के कर्जा मुक्ति का है, और शिक्षा और चिकित्सा सभी देशवासियों के लिए फ्री होनी चाहिए, केवल नेताओं के लिए ही और अधिकारियों के लिए ही फ्री है। और नया बिजली बिल है, बीज बिल है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अमेरिकी ट्रेड है। जो अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, जिस पे दस्तखत होने बाकी हैं, 10 मार्च तक उस पर साइन होने थे, इस रैली की वजह से रोक दिए हैं, मार्च के बाद करने की बात कर रहे हैं। अगर ये ट्रेड डील होती है तो भारत की खेती का तबाह होना तय है। जो पिछले 3 कानून से उनसे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ये डील है, क्योंकि अमेरिका का पूरा उत्पाद भारत के अंदर आएगा। अमेरिका के अंदर जो आबादी है वो कम है, जमीन भारत से 7 गुना ज्यादा है, और वहां पे जो खेती होगी वो उसका वहां तो खाली छोड़नी पड़ती, उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने मार्केट खोज रहे थे, भारत उनको बड़ी मार्केट मिल गई है। अमेरिका जैसे 4 देश बनते हैं भारत के अंदर। तो भारत के जो किसान है वो 18 एकड़ से कम वाले हैं, और अमेरिका के अंदर 5,000, 20,000, 50,000 एकड़ का भी किसान है। तो हम उनसे मुकाबला किसी हालत नहीं कर सकते। और अगर वहां का उत्पाद भारत में आता है, जो इनकी डील हुई है, तो वो फिर भारत के जो खेती है वो भारत के किसान को छोड़नी पड़ेगी। यहाँ के भी वैसी बड़ी कंपनियां आएंगी, और पूरा 14.5 करोड़ परिवार जो खेती से जीवन गुजारा कर रहे हैं, उसके अलावा उसके मजदूर, और उसके अलावा इस पे बाकी कारोबार करने वाले, सब के सब का भविष्य अंधकार में है। सब बेरोजगार हो जाएंगे, और भारत अमेरिका का गुलाम होने जा रहा है। अमेरिका ने आदेश थोपने शुरू कर दिए हैं, तो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो ये नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। तो उस सब का विरोध करने के लिए 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस के ऊपर पिपली के अंदर एक बड़ी रैली रखी है, और उसके प्रचार के लिए ये आज गोहाना में आए हैं। तो यहाँ पे पूरा दिन आज काम करेंगे। ऐसे अलग अलग जिलों में हम एक एक दिन प्रचार कर रहे हैं, और बहुत अच्छी वहां पे संख्या इकट्ठे होने की उम्मीद है। जितनी वहां पे संख्या इकट्ठी होगी, उसी हिसाब से अगला निर्णय क्या आंदोलन करना है वहीं पे लिया जाए। इसी बात को लेकर किसान जो है, जो कई संगठन है, वो भी अलग अलग तरीके से आंदोलन की बात कर रहे हैं। दूसरे संगठन देखिए, निकाला गया था कि दूसरे संगठन जो है, ट्रैक्टर मार्च तो हम ही ने निकाला था। जो दूसरे संगठन हैं वो ये सोच रहे हैं कि डील पे दस्तखत हो जाए फिर आंदोलन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि दस्तखत हो गए तो आप कर क्या सकते हो, फिर दस्तखत होने ही नहीं देने। तो इतना सा दोनों की विचारधारा में फर्क है। बाकी जो कर रहा है वो अच्छा, सबको करना चाहिए। अभी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, रेट भी बढ़ाया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1 अप्रैल से तो हर साल शुरू होती है, जो करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे। अभी तक सरसों की खरीद शुरू नहीं है, सरसों तो आधी मंडियों में बिक चुकी है। अभी जो धान की खरीद है वो लेट शुरू करते हैं, सूरजमुखी की खरीद वो लेट शुरू करते हैं। गेहूं तो भी जो 1 तारीख से शुरू भी नहीं होती। तो उसके लिए तो क्या कहना। और उसका जो रेट है वो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस दे दिया है, अभी राजस्थान सरकार ने बोनस दे दिया है। तो हरियाणा सरकार तो उनसे अमीर सरकार है, हरियाणा सरकार बोनस क्यों दे रही है? इनको भी राजस्थान के बराबर बोनस देना चाहिए। वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की है, तो उनके बराबर बोनस इनको देना चाहिए। कई छोटी मंडियां आपकी बार बंद हो रही है, उसकी ये गोहाना की बात करें, उसकी भी है, सतपुरा भी है, उसकी बात नहीं खरीद होने जा रही है। दुर्भाग्य है, लोगों को लड़ना चाहिए। इसी तरीके से एक एक होकर के टोटल मंडियां बंद करेंगे।